हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया था और आप में से कुछ फ्रेंड्स ने उसके उत्तर भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग एटलस के अंदर जाकर जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर हम लोग इसके कट ऑफ की बात करें तो 40 क्वेश्चन के अंदर जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ आपका 28 नंबर होगा। ठीक है, तो 28 मार्क्स अगर आप लोग लेकर आ रहे हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो देखिए, मध्य अमेरिका में जो स्थित देश है वो हैं ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टा रिका, निकारागुआ और पनामा। तो इसमें देखिएगा जो कनाडा है वो कनाडा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। तो भूमध्य सागर से जो जिस देश की सीमा मिलती है वो है अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। तो बाल्कन देश नहीं है बोल रहा है, तो इसमें पुर्तगाल जो है वो बाल्कन देश नहीं है, वो आइबेरियन देश है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन को क्या कहा जाता है, तो आइबेरियन देश कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला होने के कारण इसको आइबेरियन कंट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अवध देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो लैंडलॉक कंट्री नहीं की बात करें तो अजरबैजान जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। तो फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है, बाद बाकी सारे जो देश हैं उनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से कौन सी नदी एशिया में बहती है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आमूर, लीना और ह्वांगहो तीनों नदियां भारत में एशिया में बहती है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। ये देखिएगा साउथ ईस्ट एशिया के ये सारे कंट्रीज हैं, तो इसमें से स्थल रुद्ध देश जो है वो है लाओस। सिर्फ एक ही देश है स्थल रुद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा लाओस, 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, टिटिकाका झील विश्व का सबसे बड़ा नौकागम्य झील है, गलत, ये सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा झील है, ये भी गलत, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन सागर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी गलत, कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है। और मृत सागर सबसे लवणीय झील है, तो ये भी गलत, वान लेक जो है वो सबसे लवणीय झील है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, लेकिन ई में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मैगीनॉट रेखा थी, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा जुड़ते हैं। तो देखिए, ब्राज़ील की सीमा को अगर आप देखिएगा तो दक्षिण अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सबसे लगता है, तो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा लगने वाला ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विषुवतीय क्षेत्र में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ था, ये पूछ रहा है विषुवतीय क्षेत्र में, ठीक है, बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा था। तो विषुवतीय क्षेत्र में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वो है आपको अफ्रीका। ठीक है, यानी कि डी, है ना। ऐसे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में कौन सा है, एशिया, अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इराक। ठीक है, आपने बना सॉल्व किया होगा तो आप लोग बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इनमें से कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा आमूर नदी, ये चीन और रूस की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मोजाम्बिक चैनल अवस्थित है। ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में अवस्थित है, तो
तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बावल मंदेव जोड़ता है, ये बावल मंदेव जो जल संधि ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट यह किससे संबंधित है, तो ये अफ्रीका के डिफरेंट कोस्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो तीसरी सबसे बड़ी झील जो है वो है विक्टोरिया झील, ठीक है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, दूसरा सुपीरियर और तीसरा विक्टोरिया झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इनमें से कौन सी नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है ना। तो देखिए अटलांटिक महासागर के अंदर ये अमेजोन रिवर का भी मुहाना जो है वहीं है, पराना का भी है, कांगो का भी है और ऑरेंज का भी है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि इनमें से कौन कौन से घास उष्णकटिबंधीय हैं, तो देखिए आपको ये पता होगा कि कौन कौन से घास कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहला जो कंपास है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ब्राज़ील में पंपास, ये आपको अर्जेंटीना में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें से आप लोकेशन देखकर पता कर सकते हैं कि ये जो कंपास है यही सिर्फ क्या है, एक उष्णकटिबंधीय है, बाद बाकी जितने भी हैं, कंपास की मैं बात कर रहा हूँ, बाद बाकी जितने हैं वो सारे क्या हैं, वो आपको शीतोष्णकटिबंधीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इनमें से कौन सा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो अटकामा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है, सबसे सूखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओसानिया है, तो ओसानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ प्रशांत महासागर के जो भी द्वीप हैं इनको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, तो देखिए जिबूती शामिल है बिल्कुल, इरिट्रिया ये भी है, इथोपिया ये भी है, सोमालिया ये भी है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और कौन कौन होंगे, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए तकला चीन में है, सही है, कालाहारी बोत्सवाना में है, ये भी सही है, पेटोनिया अर्जेंटीना में है, ये भी सही है, सहारा केन्या में नहीं है, सहारा कई सारे देशों में है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में, चाड वगैरह में है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। कौन कौन सा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो देखिए कनाडा जो है वह मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, तो ये अलग करता है मोरक्को को और स्पेन को, ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व को की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लापाज, बोलीविया की राजधानी है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोलते हैं इनमें से कौन सा महादेश से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, इससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इनमें से कौन सा महादेश है जो दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, तो देखिए दोनों गोलार्धों मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी अमेरिका अवस्थित है, एशिया भी है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इनमें से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रायो ग्रांडे रिवर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोलता है शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है, तो शिकागो जो है वो मिशिगन झील के किनारे अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अब ये रिवीजन मॉड्यूल है हिस्ट्री का, तो इसमें देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी संस्था सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई थी, तो देखिए संयुक्त देशभक्ति संघ और आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज ये दोनों इनके द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा ई, एक से अधिक। और कौन कौन सा, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में पूना में किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था दादोबा पांडुरंग जी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव बलिदान पर प्रतिबंध किस जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण था, तो यह था खोंड का, ठीक है, किसका, खोंड का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी पास किए थे, लेकिन उनको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एज को लेकर। इसके अलावा सत्येंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा सत्य है? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद भी मिल स्ट्राइक जो था प्रथम भूख हड़ताल था, ये भी सही है। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग था, ये भी सही है। इस प्रकार इसका भी आंसर जो होगा वो हो जाएगा ई, एक से अधिक। कौन कौन सा? ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण जो था, महाजन द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा मिलान सही है ना? तो देखिए, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर सही है ना, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि समिति और अध्यक्ष की बात करता है, तो इसमें देखिए दो सही है। पहला तो विधि प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, बी और ई, डी, ठीक है, यानी कि ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में 1662 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये तो आपको पता होगा, उन्होंने सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 30 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के और 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के हमने प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।